आज हमरे बनक्योरा भाग 1 कर पद्य भाग कोराम्बे वासुदेव राय जेकर रचयिता हैं गोविंद शरण लोहार तो उनके जानब थोड़ा सा कवि के बारे में जानकारी देवे चाहब। उनका थोड़ा सा परिचय जानीला हम। गोविंद शरण लोहार लोहरदगा से नज़दीक जो बेड़ो बाईपास रोड बेड़ो रोड आवेला, उस रोड में ईटा एक गांव है, वो गांव का रवैया है के और बहुत ही नागपुरी साहित्य में इनका बहुत ही योगदान है। आगे हमरे सीधे आप समय बिना गंवाते हुए कोराम्बे वासुदेव राय के देखब। जैसन शीर्षक है कोराम्बे वासुदेव राय, तो ये कोराम्बे एक जगह का नाम है के और वासुदेव राय हुआ भगवान का एक मंदिर है, वहाँ भगवान वासुदेव राय बैस हैं ऐसा कहल जाएला। उकरे बारे में गीत के रूप में गोविंद शरण लोहार जी वर्णन कर हैं। कहत हैं सही जना नगरे दल दली पिपर तरे साजैन श्री वासुदेव रहे पंख में पर ले गोई साजैन। सही जाना नगरे मतलब सही जाना एक गांव का नाम है। उस गांव में दलदली एक जगह है और हुआ पीपर कर एगो गछ है, उकर तारे मतलब उकर नीचे साजन श्री वासुदेव रहे मतलब वासुदेव हुआ रहे। कहाँ में रहे तो पंख में परले गोई साजन, पंख कहे ना कीचड़ के मतलब दलदली में वो रहे। आगे कवि कहत है खेती के कारणे भूमि के खनने गोई साजन। खेती के कारणे मतलब खेती कार्य करे कर वास्ते भूमि खनने मतलब जमीन के खनने मतलब जब खुदाई करला या कोई कोड़त रहे तब का होलक। आगे साजन सिरे कोड़ी की घात, सिरे मतलब सिर में माथा में, कोड़ी कोड़ी कुदाल के कहे ना, घात मतलब चोट लागल। अब कितना लागलक लागे दारूने, दारूने कर मतलब बहुत जोर से लागलक एक गोई साजन ऐसा कवि कहते हैं पहला पद में। दूसरा पद में आगे कहते हैं क्षीर रुधिर बहे निरखी चकिता रहे साजन। ये साजन थल से नील लाली जल किन्हीं मन जाने गोई साजन। क्षीर क्षीर कहे ना दूध के, हाँ, और रुधिर कहे ना लहू के, बहे मतलब दूध और लहू एक साथ बहत है। और निरखी चकित रहे मतलब देख के चकित हो गए कि एक साथ दूध और खून का जो बहाव हुआ थे उके देख के। आगे कवि कहते हैं थल से नील और लाली जल। थल कहे ना पानी रहित जो भूमि होएला उके, लेकिन पानी रहित जैसा पता चलत है इस वर्णन में कि थल मतलब जो पंख में परल जब भगवान रहे वासुदेव, वो जब निकलना है तो वो नील वर्ण दिखत है, श्याम वर्ण दिखत है और जल जो है से लाल दिखत है। किन ही मन जाने मतलब कौन ऐसा बात है, कौन ऐसा कारण है, ये कह चाहते हैं कवि। अब आगे तीसरा पद में नील रंग बरने देखी के उमंग मने साजन। साजन लानी के बैठाले प्रभु चिकन चटाइने गोई साजन। नील रंग बरने मतलब वासुदेव भगवान का जो मूर्ति मिललक, जो प्रतिमा मिललक, वो कौन रंग कर है तो नील वर्ण कर है, श्याम वर्ण कर है। और उके देख के उमंग होवत है, खुशी होवत है। और का करत है लानी के बैठाले प्रभु, ओके लाइन के बैठाले चिकन चटाइने। तो चिकन चटाइन जो चिकना चट्टान होएला ओके चिकन चटाइन, लेकिन ये चिकन चटाइन जैसे हम सुई नहीं वो टांगरा हके और टांगरा के चिवरा टांगरा कहे ना हुआ लाइन के बैठाले। अब आगे कवि कहत हैं कि भेड़ा बकरा ले ले बलि चढ़ाए चले साजन। चंडी होबे परसने कहीं पुजार पहाने गोई साजन। मतलब जब भगवान वासुदेव राय के पाले तो सेबरा मुंडा राइज रहे जैसा सुने को मिलेला। तो मुंडा में राइज में बलि देवल जात रहे भगवान मन के, तो वह कारण से वो भेड़ा और बकरा लेके उकर में बलि चढ़ाए चलत हैं। काले चढ़ात हैं कि चंडी होबे परसने मतलब चंडी जो है से खुश हो जावे ऐसा कही के, और ये काम के करत हैं तो पहान पुजार करत हैं। तो इस तरह से चौथा पद। आगे पांचवा पद में कहत है कवि प्रेम उमंगे भारी। प्रेम जैसे उमंग इतना भारी हो गए कि बैठे सब धारी धारी मतलब सब धैर्य बैठ गए साजन।
प्रभु के चरणे लोटे गोविंद शरण गोई साजन। प्रभु कर चरण में गोविंद शरण कवि लोटत हैं, ऐसा वो कल्पना करत हैं कि हम भगवान वासुदेव कर जे चरण है ओकर में लोटत है, मतलब वंदना करत हैं। तो इस तरह से पांचवा पद भी हो गलक। थोड़ा सा हम हिंदी में देखा। पहला पद में कवि सहीजना नगर, सहीजना जो गांव है उसके बारे में बता रहे हैं। वहाँ दलदली है, दलदल एक ज़मीन है, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे वासुदेव रहें, मतलब भगवान वासुदेव रहें। पंख में परले कहने का मतलब कि वो पंख में मतलब कीचड़ में दलदल में पड़े हुए थे। और उसके आगे पहला पद में कवि कहते हैं खेती के कारण ने, मतलब कृषि कार्य करने के कारण भूमि के खनने, मतलब ज़मीन का जब खुदाई किया गया, कोड़ी से जब उसको खोद रहा था लोग, तब उस सिरे कोड़ी के घात, मतलब सिर में उनका जो कुदाल है उसका घात लग गया, चोट लग गया। और कैसा चोट लगा? तो दारूने मतलब बहुत जोर से चोट लग गया, ऐसा कवि कह रहे हैं पहला पद में। दूसरा पद है क्षीर और रुधिर बहे। क्षीर मतलब होता है दूध और रुधिर मतलब होता है खून या लहू, वो बह रहा है और निरखी चकित रहे, उसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और आगे दूसरा पद का दूसरी लाइन में कहते हैं थल से नील लाली। थल से नील लाली मतलब थल कहा जाता है जो जल रहित स्थल होता है, उसको थल कहते हैं। लेकिन यहाँ उसका कहने का तात्पर्य भगवान का जो मूर्ति निकल रहा है, प्रतिमा निकल रहा है, वो नील रंग का दिख रहा है, श्याम वर्ण का दिख रहा है। और जल जो है वह लाली लिए हुए है, वो जल जो है से खून बहने के कारण लाल हो गया है। किन्ह मन जने, मतलब कौन सा ऐसा बात हो गया, कौन सा ऐसा कारण हो गया, कहना चाह रहे हैं कवि। आगे तीसरा पद में कहते हैं नील रंग बरने। नील रंग बरने मतलब श्याम वर्ण का जो रंग है उस देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? प्रभु के प्रतिमा में देख रहे हैं। और देखी के उमंग मने मतलब देख करके उनका मन जो है सो उमंग से भरा हुआ है। और आगे क्या कर रहे हैं? उनको देखने के बाद लानी के बैठा ले प्रभु, कहने का मतलब उसको ला करके बिठाया गया। कहाँ? तो चिकन चटाई ने, चिकना जो चट्टान होता है उसमें, और उस चिकन चट्टान का नाम जैसा हम सुने हैं और चिउरा टांगरा कहा जाता है। आगे हम बता चुके हैं वो उस समय मुंडाओं का राज था, तो उस समय बलि प्रथा भी चलता था, भगवान को लोग अपना बलि देते थे। तो अगला चौथा पद में कवि कह रहे हैं भेड़ा बकरा ले बलि चढ़ाए चले, मतलब भेड़ा और बकरा को ले करके वो लोग बलि चढ़ा रहे हैं। और काहे चढ़ा रहे हैं? तो चंडी होवे प्रसन्ने, मतलब चंडी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कह के। तो कौन चढ़ा रहा है? कहें पुजार और पहाने, मतलब पुजार और पहान जो होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। उसके आगे कवि अंतिम पद में अपने प्रेम और उमंग का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रेम उमंग भारी। प्रेम और उमंग जो है सो बहुत ज़्यादा है, और इस कारण वो लोग क्या कर रहे हैं? सब धारी मतलब लाइन में वो लोग बैठ गए हैं और प्रभु के चरण में जो कवि हैं वो लौट रहे हैं, मतलब उसका वंदना कर रहे हैं, ऐसा कवि का कहना है। तो इस तरह से कोराम्बे वासुदेव राय गोविंद शरण लोहार रचित जो भाग है ये आप लोग समझ गए होंगे।